अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनाम में जहां मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं, वहीं पर सबसे पहले सबसे बड़ी और अहम खबर, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो जमातें हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके मुल्क के अलग अलग हिस्सों के अंदर उसमें इतिहाद तो नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इन तीन जमातों के दरमियान कोई इतिहाद हो पाएगा? खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के दरमियान ये अभी भी एक मुअम्मा, एक सवाल बना हुआ है। लेकिन आज कांग्रेस की जम्मू के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब के हाशिए में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज वकार रसूल वानी ने कहा और दावा किया है, और वकार रसूल वानी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुत्तहदा तौर पर लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू में आज एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वकार रसूल का कहना था कि इस हवाले से तीनों जमातों के दरमियान बातचीत चल रही है और इस इतिहाद को लेकर बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। वकार रसूल वानी का कहना था कि बीजेपी और उनके कुछ हामियों, जिसमें कुछ एजेंसीज का वो जिक्र कर रहे हैं और कुछ मीडिया इदारों का जिक्र कर रहे हैं, उनका कहना था कि इन सभी की कोशिश थी कि इंडिया अलायंस टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन इंडिया अलायंस की सभी जमातें वापस आ गई हैं, मुत्तहिद हैं, और जम्मू कश्मीर में भी तीनों जमातें मिलकर इंतखाब लड़ेगी। यह वकार रसूल वानी का दावा है। उन्होंने कहा कि तीनों जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। ये जो बात है, यह वकार रसूल वानी, जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है। वकार रसूल वानी ने क्या कुछ कहा, पहले आपकी नजर करते हैं। पार्टी और उसकी जो एजेंसियां हैं और जो उनका गोदी मीडिया है, उनकी पूरी कोशिश थी कि इंडिया अलायंस टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन आपने देखा कि सब पार्टियां इंडिया अलायंस की जो है वापस आ गई हैं। सब जगह जो है अलायंस होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलाय हैं, उनके साथ भी बात हो रही है। जल्दी आप देखेंगे, लोगों के लिए खुशहाली होगी कि तीनों पार्टियां मिलके जो है इलेक्शन लड़ेंगी पार्लियामेंट का, और आने वाले जो अप्रैल मई में सरकार जो बनेगी 2024 में मरकज में, वो कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस की सरकार होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो उन्होंने पहले ही स्पष्टीकरण जो है वो दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे जो है कांग्रेस लड़ेगी तो हम भी तो अपने बलबूते पे लड़ेंगे, और जहां वो लड़ेंगे वहां हम उनकी मदद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी कोशिश कर रही है यहां लोगों को डराने की, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे अलायंस पार्टनर उनकी बातों में और उनके डर से भागेंगे नहीं, वो हमारे साथ रहेंगे और मिलके हम इलेक्शन लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया, बात चल रही है और इंशाल्लाह जल्दी तय होगा। आपके सामने अच्छी खबर जल्दी आएगी, लोगों के सामने बहुत अच्छी खबर सामने आएगी। आज हमारे कांग्रेस के जम्मू के कार्यालय में चौधरी परवेज अहमद साहब, जो पुंछ के एक मानी हुई शख्सियत है, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइन किया, और साथ में हमारी एसटी बरादरी के जो सीनियर लीडर है डिफरेंट पार्टी से, रजौरी से, पुंछ से, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की। आने वाले दिनों में को आपने सुना, और जहां जम्मू के अंदर ये ज्वाइनिंग हुई है, और वहीं पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए जो दो तीन बातें कही हैं, उस पर हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बयान को और जो प्रेजेंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, आइंदा लोकसभा इंतखाबात को लेकर, उस पर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करें। क्योंकि वकार रसूल वानी ने दो तीन चीजें इसमें कही है। एक कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुत्तहिदे तौर पर लड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। हालांकि यह पहला ऐसा इंकशाफ है कि जब वकार रसूल वानी ने यह कहा है कि सभी तीन जमातों के लीडरान जो है इस पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलाहिदा चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हर किसी ने अपनी अपनी पार्टी बुनियादों पर यह तय कर लिया है कि उन्हें ये इंतखाबात जो लड़ने हैं, किस लोकसभा हल्के से किस उम्मीदवार को मैंडेट दिया जाए, उस पर एक मशक जो है वो शुरू हो चुकी है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद रूफ,
जानना चाहेंगे कि वकार रसूल वानी का बयान आपने सुना, हमारे नाज़रीन ने भी सुना कि बातचीत चल रही है, कंसेंसस बनेगा और एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुनने को मिलेगी कि सभी 5 निशस्तों पर हम मुत्तहिद तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे, जहां पीडीपी को जरूरत होगी तो कांग्रेस मदद करेगी, तो हम एक दूसरे को मदद करेंगे और इस तरह से इंडिया अलायंस के तहत हम आगे हुकूमत भी बनाएंगे। ये वकार रसूल वानी का कहना है। लेकिन आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ग्राउंड वैसा है? क्योंकि हर कोई पार्टी बुनियादों पर जो मशक शुरू की हुई है, तो क्या लग रहा है कि ये इत्तेहाद जम्मू कश्मीर के आते आते कामयाब हो जाएगा? देखिए फिल वक्त तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी मौजूदा सूरत हाल है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से जो तैयारियां कर रही है। और जैसे आपने खुद जिक्र किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कहा कि जो कश्मीर सूबे की 3 सीटें हैं और लद्दाख, वहां पे वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। जम्मू आते आते क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जम्मू के जो पत्ते हैं वो अभी तक उन्होंने नहीं खोले। मगर कश्मीर सूबे की बात करें, लद्दाख की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब खुद हर एक जगह पे कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है, उसके बाद बाकी जो उनके साथ इत्तेहादी जमातें थी, जिसको पीएचडी का नाम दिया गया था, जिसमें बड़ी जमात पीडीपी है, तो पीडीपी ने भी अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। पीडीपी भी कश्मीर सूबे के अंदर हर एक सीट पे, यानी नॉर्थ, साउथ और सेंटर के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने जा रही है, जिसके लिए वो तैयारियां कर रही है और मीटिंगों का सिलसिला बराबर जारी। आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू के अंदर है और जम्मू में भी वो पार्टी लीडरान से मिल रही है, क्योंकि साउथ की सीट जो है उसमें जम्मू के सूबे की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसको लेकर यहाँ पे मीटिंग का सिलसिला जम्मू के अंदर भी जारी है। फिल वक्त ऐसी कोई जो सूरत हाल है वो नजर नहीं आ रही है। जमीनी सतह पे क्या इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता है, वकार रसूल वानी कह रहे हैं कि या कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से अब उन्होंने तेजी लाई हो इस इत्तेहाद को कामयाब बनाने में। मगर आज के डेट की जब तक बात करें, ऐसा नहीं लग रहा है कि जमीनी सतह पे ये इत्तेहाद नजर आएगा। और दूसरी बड़ी बात इसमें, कांग्रेस को क्या मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम कश्मीर सूबे की बात करते हैं तो कश्मीर सूबे के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके बीच में अगर अलायंस हो सकता है तो उनके बीच में अलायंस होगा, यानी सीट शेयरिंग जो है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। हम लोकसभा की बात करें तो जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद कर सकती है, क्योंकि जम्मू के अंदर गालिबन पीडीपी अपने कैंडिडेट जम्मू सूबे के अंदर खड़े नहीं करेंगे, क्योंकि उस तरह यानी कुल मिलाकर जो पेच फंसा हुआ है वो वादी की 3 निशस्तों को लेकर है। जम्मू को लेकर दोनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो कांग्रेस को वहां सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन कश्मीर के अंदर जो कंसेंसस बनना चाहिए, जहां पर पेच अटका हुआ है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान है। तो क्या लग रहा है कि उनके दरमियान कोई मुफाहमत हो सकती है सीट शेयरिंग को लेकर? क्योंकि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी 3 निशस्तें ढूंढ रही है, वहीं पर पीडीपी की भी ये डिमांड है, जो जहां तक मेरे उनके लीडरान के साथ बात हुई है कि 2 निशस्तें कम से कम हमें दी जाए। बिल्कुल। हिलाल देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि कश्मीर सूबे के अंदर 3 सीटें हैं और हम तीनों पे जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे ही पार्लियामेंट मेंबर फिल वक्त है तीनों सीटों पे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको लेकर आगे बढ़ रही है कि जो इंडियन अलायंस है उनको चाहिए कि तीनों सीटें हमें दे दी जाए। पर पीडीपी ये कह रही है कि पीडीपी कमजोर नहीं है कश्मीर सूबे के अंदर, और वो भी जीत के दावे कर रही है कि हम भी जो है पार्लियामेंट सीट जो है, लोकसभा सीट निकाल सकते हैं। तो जमीनी सूरत हाल जो है, नहीं लग रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक पेज पर आकर जो है कश्मीर सूबे के अंदर इंतखाबात लड़ सकी। हालांकि अभी असेंबली इंतखाबात को लेकर कोई बात सामने नहीं आ रही है, मगर ये दोनों जमातें असेंबली इंतखाबात को लेकर, असेंबली सेगमेंट्स को भी लेकर अब कहीं ना कहीं उन्होंने तैयारियां की है, तेजी लाई है। और ऐसा नहीं लग रहा है, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो एक पेज पर आ सकती है। यानी फिल वक्त नहीं लग रहा है, पेज जो है वो यही अटका हुआ है। सईद रूफ फारूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज में अपनी राय रखने के लिए और हमारे नाज़रीन तक की राय पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर जो पेज फंसा हुआ है वो कश्मीर की 3 सीटों को लेकर है, लेकिन क्या यहां पर मुफाहमत हो सकती है? क्योंकि बाज़ जरा ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए या इंडिया अलायंस के लिए एक एक सीट जो है वो काफी अहमियत की हामिल है, और इसमें शायद जो कांग्रेस की क़यादत है वो भी इंटरवीन कर सकती है कि अगर दोनों पार्टियों के दरमियान जो यक है, जो आइस है, वो ब्रेक नहीं हुआ तो। क्योंकि कांग्रेस किसी न किसी तरीके से तैयार नजर आ रही है कि वो कश्मीर की 3 सीटें वहां पर कोई उम्मीदवार खड़ी ना कर सके। शायद उस पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अपना हिस्सा सीट शेयरिंग के तहत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक जम्मू का ताल्लुक है तो जम्मू के अंदर कांग्रेस तैयार है इंतखाबात लड़ने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी वहां पर गिव अप करने के लिए तैयार है इन फेवर ऑफ कांग्रेस। लेकिन जो मामला फंसा हुआ है वो कश्मीर की 3 सीटों को लेकर है। देखने वाली बात होगी कि आइंदा दिनों में क्या इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है। जैसा कि वकार रसूल वानी ने कहा कि बातचीत
सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी की सभी 3 नशस्तों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश है और उनका मुतालबा है, लेकिन दूसरी जानब पीडीपी जो है, पीडीपी सदर या पीडीपी की जो बाकी लीडरान हैं, उनका ये एक डिमांड है कि कश्मीर की 3 में से 2 नशस्तें उन्हें बतौर उम्मीदवार दी जाए। अगली खबर में बात करते हैं जम्मू की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दर्जनों तुलबा बठिंडा पंजाब के एक कॉलेज में मुबैना मारपीट के बाद वापस जम्मू कश्मीर लौट आए हैं। वापस लौटने वाले तुलबा में बेशतर का ताल्लुक जम्मू सूबे के डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, पुंछ और उधमपुर अजला से है। इन तुलबा के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से उन्हें महकमा एनिमल हस्बेंड्री के तहत 3 माह के खुसूसी कोर्स के लिए ले जाया गया था। ताहम जहां उन्हें बठिंडा के निजी कॉलेज में सहूलियात के फुकदान का सामना करना पड़ा, वहीं गुज़श्ता दिनों हॉस्टल के कमरे में ही चंद तुलबा ने इन पर हमला कर दिया है। हमले में 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए सहूलियात फराहम नहीं की गई, ये उनका इल्जाम है। जम्मू पहुंचे इन तुलबा के मुताबिक उन्होंने महकमा के डायरेक्टर के साथ भी राब्ता कायम करने की कोशिश की, ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक महकमा से कोई राब्ता नहीं हो सका उनका। इधर उन तुलबा के मुताबिक हॉस्टल में अदम तहफ़्फ़ुज़ के पेश नजर उन्होंने घर वापसी का फैसला किया और दौरान सफर उन्हें कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। करीब 60 के करीब तुलबा ने जम्मू पहुंचकर एहतजाज भी दर्ज किया और गुलिस्तान न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, जिस दौरान दीगर तुलबा की सलामती को लेकर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि इन तुलबा को जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से 3 माह के खुसूसी कोर्स के लिए ले जाया गया था, तहम इम्तिहानात और असनाद के बगैर ही वो वापस लौट आए हैं। तुलबा ने इंतजामिया से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर मारपीट के वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। गुलिस्तान न्यूज़ ने भी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से राब्ता कायम करने की कोशिश की, ताहम ताहाल उन्होंने इस मामले पर लबकुशाई नहीं की। जी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। और आप? मैं भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। आप जम्मू कश्मीर से बाहर कोर्स करने गए थे, ये कोर्स क्या था और वापस वहां से आप जख्मी हालत में लौटे, जरा ये कहानी बताइएगा हमारे लिए। सर हम यहाँ से 26 जनवरी को मैट्रिक कोर्स के लिए भेजा गया था जी। 26 दिसंबर को भेजा था सर। 26 दिसंबर 2023। जी सर। ये किसने भेजा आपको? जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने सर। जो डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री है उसकी तरफ से या कोई और डिपार्टमेंट? नहीं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ वहां पर? सर फिर हम पर उधर रात को हमला हुआ सर। रियासी के बंदे, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों ने हम पर रात को हमला किया सर। आप रहते कहाँ थे एग्जैक्टली और हमला एग्जैक्टली कहाँ पर होता है? हम डिस्ट्रिक्ट उधर पंजाब डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में रहते हैं। गांव का नाम जय सिंह है, वहाँ पे कॉलेज है, हम वहाँ पे रहते थे सर। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से AI मैत्री वर्कर्स नाम का कोर्स है, 3 माह का था, वो मुकम्मल करने गए थे, लेकिन इस दौरान हमले की तस्दीक ये खुद कर रहे हैं। ये सारा जब मामला पेश आया तो उसके बाद इतना कुछ हो जाता है रात में, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस अथॉरिटीज को आपने तो बताया तो होगा। सर वहाँ पे मैंने सर वहाँ के SHO साहब को कॉल की सर, तो मतलब यहाँ से किसी ने कॉल नहीं उठाई, तो मैंने वहीं फोन पर राब्ता किया है। यस सर, तो वहीं की पुलिस पहुंची, तो पंजाब पुलिस का हम शुक्रगुजार हैं, तो उनने उस टाइम हमारे मतलब वहाँ पे इस मामले में इंटरवीन किया है। हाँ यस सर, इंटरवीन किया है। लेकिन अच्छा ये कॉलेज है एग्जैक्टली, ये जो सरकार आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर से ले जाती है, आगे टाई अप किसी प्राइवेट इदारे के साथ था? प्राइवेट सर, वो प्राइवेट है सर, वो कॉलेज प्राइवेट है। तो जिस रूम में आप रह रहे थे वो प्राइवेट रूम, पूरा कॉलेज सर, पूरा हॉस्टल ही प्राइवेट है सर। सरकार खर्च उठा रही है? हाँ सरकार खर्च उठा रही है सर। तो यहाँ की मतलब एनिमल हस्बेंड्री से सर, उसमें यहाँ से भेजा गया था, हमें जम्मू कश्मीर से भेजा गया था, तो वहाँ के स्टाफ ने भी सर उनके साथ मिलके यह हमला किया, क्योंकि हम सिर्फ अगर जाएंगे तो पेपर देने, वरना नहीं। एग्जाम कितने? वैसे सर अभी फाइनल पेपर था, वैसे तो जाने का मन नहीं करता हमें सर वहाँ पे, जहाँ की जैसे कि वहाँ का स्टाफ है सर, क्या भरोसा हम यहाँ से जाएंगे वहाँ पे मार देंगे सर। या तो अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ भी नहीं सर, इनको कोई फिक्र नहीं पड़ी है सर। इन्होंने पूछा था, हमारे 2 बंदों के सिर फट गए, यहाँ की गवर्नमेंट ने इतना नहीं पूछा कि इन बंदों के सिर फट गए, किस वजह से फट गए। तो इनका इलाज वगैरह खर्च किसने? और हमने खुद किया अपना खर्च, यहाँ तक कि बिल हमने खुद भरा, ऑटो निकाल 1200 किराया लिया वहां से वहां तक ऑटो वालों ने सर। वहां तक मतलब कि वहां से एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी नहीं पूछा कि तुम लोगों को खर्चा किसने दिया।
अच्छा, और ऊपर से ये दबाया गया कि अगर आपको हॉस्पिटल में पूछे जाएंगे कि ये क्या हुआ, झगड़ा नहीं बोलना, मतलब कि बोला सीढ़ियों से गिर गए। सर ये क्या रीजन है सर? अगर आप लोग अच्छे हो, मतलब गलत नहीं हो, तो फिर क्यों बोलोगे आप सीढ़ी? ये किसने बोला? सर वहाँ के एमडी सर ने बोला। मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है? वहाँ पे वहाँ के MD मैं दाएं बाएं आपको दिखाऊंगा। हम कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के। इस तरफ भी आपको ये सामान नजर आ रहा होगा। ऊपर आप चले जाएंगे, ये जो खाली एरिया है वहां पर भी सामान पड़ा है, इस तरफ भी सामान पड़ा है। जबकि आप इस तरफ जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में जो 3 महीने का कोर्स करने गए थे, तमाम लोग अपने साजो सामान के बाद वापस लौटे हैं। अब मुतालबा यह है कि इंतजामिया काफी संजीदा, और ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स जिनकी मुझे सुबह सुबह इतला मिली, कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, जो बेहोश हैं, उनमें से भी बड़ी मुश्किल से बात हो पा रही है। तो अथॉरिटीज की इस वक्त जिम्मेदारी है, ये जो सामान लेकर वापस आए हैं, इन लोगों को कोर्सेज तो मुकम्मल होंगे या नहीं, इस पर जवाबदेही बनती है, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी का एक बड़ा जो कंसर्न है कि कम से कम जो तहफ्फुजात का इजहार बार बार किया जा रहा है वो नहीं होने चाहिए थे। हमने भी राब्ता करने की कोशिश अथॉरिटीज से की है। इनिशियल जो हम तक बात पहुंची कि आपको जरूर बाद में ऑफिशियल इस पर वर्जन क्या है वो बता दिया जाएगा, लेकिन ताहाल जब ये रिपोर्ट हम फाइल कर रहे हैं कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है। अब उम्मीद जम्मू कश्मीर इंतजामिया से इस मामले पर बड़ा सख्त नोटिस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी, उनके एडवाइजर, सेक्रेटरीज, पर्सनल सेक्रेटरीज या फिर पुलिस सर्विस। आज शब बारात है और आज अकीदत व एहतराम के साथ इस शब को मनाया जाएगा। मसाजिद और घरों में नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। माह शाबान की 15वीं रात रहमतों और बरकतों वाली रात है। शब बारात के इज्तिमात में मसाजिद में खुसूसी नवाफिल की अदायगी, अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश व मगफिरत, ईमान और सलामती, रिज़्क़ की कुशादगी और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। फर्जंदान इस्लाम नफली रोज़ा भी रखेंगे। इस सिलसिले में वादी भर में भी खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है और वादी में शब बारात की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल और जामिया मस्जिद श्रीनगर में मुनक्कद की जा रही है, जबकि दीगर मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और आस्तान आलियों में भी रात भर शब ख़्वानी का एहतमाम किया जाएगा। दरगाह हजरत बल और जामिया मस्जिद श्रीनगर के अलावा जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ पिंजूरा शोपियां, आस्तान आलिया खानकाई मौला, आस्तान आलिया सईद साहब सुनवार, आस्तान आलिया पीर दस्तगीर साहब खानियार, आस्तान आलिया दस्तगीर साहब अमीराकदल के अलावा दीगर अहम इबादत गाहों और तमाम जिला हेडक्वार्टरों की जामे मसाजिद में भी शब बारात के सिलसिले में शब खानी होगी और जिक्र अस्कार, दुरूद व अस्सलाम, खतमातुल मौज़बात की महफिलें भी आरास्ता होंगी। इबादत गाहों में आइमा मसाजिद, उलमाए किराम शब बारात की खुसूसियत और फजीलत पर मुफस्सल रोशनी डालते हुए इस रात के मकासद से रोशनास कराएंगे। दरियासना वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने भी ज़ायरीन के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया और ज़ायरीन के लिए किए जा रहे इंतजामात पर उन्होंने इत्मीनान का भी इजहार किया है। इसमें आता है वक्फ में, वो हमने पूरे तरीके से हमारा अमला काम पे लगा हुआ है और खुद जायजा लेने के लिए आप भाइयों के साथ यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं आप खुद भी कि कैसा है। और रात भर जब ज़ायरीन आएंगे उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, वो इबादत में महव हो और अल्लाह आज हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारी अच्छी तकदीर लिखे, ताकि यहाँ अमन, खुशहाली और तरक्की हर एक की किस्मत में हो। यही हमारा आज का मकसद है और शब बारात यही लेके आता है अल्लाह की तरफ से कि आज हर एक इंसान अपनी गुनाहों के और नेक आमाल के लिए दुआओं में महव रहता है और अल्लाह आज हम पे मेहरबान। नाज़रीन, शब बारात की अहमियत व फजीलत, इफादियत जो भी है, उलमाए किराम उस पर अपने वाज़ो तकलीम में बयान तो करते ही हैं और उस पर रोशनी तो डालते ही हैं। वहीं पर शब बारात की इबादत से एक आम मुसलमान को किस तरह का फैज़ हासिल हो सकता है, इस पर वादी के मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तजुबुल ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, 15वीं शाबान की रात आती है तो गुरूबी आफ्ताब से लेकर तुलुई आफ्ताब तक अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल आसमानी दुनिया में फरमाता है
और फिर बराबर रात भर ये निदा आती रहती है कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मगफिरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला, जो आज वो मांगे मैं उसे आज वो अता करने जा रहा हूँ, मैं वो उसे आज वो अता करूँगा। जो पूरी इंसानियत, जो पूरी उम्मत आज नाउमीदी में डूबी हुई है, जुबों हाली की शिकार है, तो ये रात हमसे ये मुतालबा कर रही है कि हम आए पशेमान अपने गुनाहों पे हो जाए, अपने किए हुए पे पशेमान हो जाए और एक खालिस और कंक्रीट रुजू अल्लाह के दरबार में आज की रात हम करें। आज की रात में तकदीरों का फैसला होता है, किसके हक में क्या क्या लिखा जा रहा होता है वो आज की रात में लिखा जाता है और शब कद्र में यही लिखा हुआ फरिश्तों के हवाले किया जाता है। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे तकदीरों में भी सुधार आ जाए, हमारा तकदीर भी बेहतर बने और जो हमारे तकदीरों में बदबख्ती लिखी हुई है वो दूर हो जाए और हम भी सआदतमंद बने, तो आज हमें गफलत की नींद को छोड़कर अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर सरापा इज्जो नियाज का पैकर बनकर रहना होगा। यो हम तो माइल बकर, हमने कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। हमें भी चाहिए आज तमाम गफलतों को छोड़कर अल्लाह के दरबार में सर्ब सजूद हो जाए। आज की रात अल्लाह ताला से माफी मांगे, अपने तकदीरों को संवारे, अपने फ्यूचर को संवारे, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाए, तौबा ताइब हो जाए। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें किस्त में मुल्क के अवाम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया और कहा कि खवातीन को जब तक उनके हुकूक नहीं दिए जाते तब तक एक समाज तरक्की नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में खवातीन का एक अहम रोल रहता है, इसलिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना और उन्हें अपने हुकूक देना वक्त की अहम जरूरत है। हमेशा की तरह इस बार भी ये चुनौती है कि एपिसोड में किन किन विषयों को शामिल किया जाए। मुझे पॉजिटिविटी से भरे एक से बढ़कर एक इनपुट्स मिले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे देशवासियों का जिक्र है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनके जीवन में बेहतरी लाने में जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी। तो नाज़रीन, अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को अभी तक का खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि शाम 4 बजे आपसे स्पेशल रिपोर्ट में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।